चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना में रिहा, साइफर केस में गिरफ्तार। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में ही मौजूद। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पहले से ही 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अटक जेल पहुंच गईं। जेल के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तलब। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, तहरीरी फैसले में सजा मुअत्तली की तमाम वजूहात लिख दी जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। गुड टू सी और विशिंग यू गुड लक का पैगाम मातहत अदालत तक पहुँच गया। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। 9 मई हो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला या फिर पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात, सब माफ। आज का फैसला तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। सजा मुअत्तली के बावजूद चेयरमैन पीटीआई नाअहल और मुजरिम रहेंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा किया। सजा मुअत्तल हो जाए तो इसमें जो कहा गया वो मुअत्तल समझा जाएगा। पहली स्टेज पर सजा मुअत्तल हुई और जमानत दी गई। स्टेज 2 में फिर मेन अपील पर फैसला होगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अदालत ने कानून के तकाजों के मुताबिक फैसला किया। उम्मीद है इस केस की अपील भी जल्द मंजूर की जाएगी। ऐसे बेबुनियाद केसेस की वजह से कानून मजाक बन गया। तोशाखाना से मुतालिक फैसले पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा, लाडले को रिलीफ देना मकसूद था। चेयरमैन पीटीआई को जो सहूलियात मुयस्सर हैं वो किसी और को नहीं। कोई भी मुल्क का सरबराह तहाइफ आके बेच नहीं सकता। तोशाखाना पर शादियाने बजाने वाले सुन लें, चोरी पर सर्टिफाइड मोहर लग चुकी। सिर्फ सजा मुअत्तल होने पर मिठाइयाँ तकसीम नहीं करनी चाहिए। साइफर जलसे में लहराया क्या, भुगतना तो पड़ेगा। आजम नजीर तारड़ ने कहा, अदालत ने सजा मुअत्तल की है, फैसला बरकरार है। जिस तरह जज के खिलाफ मुहिम चलाई गई वो तकलीफ दे है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के खिलाफ है। एक्ट से अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी की बुनियादें हिला दी गईं। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स, कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि कानून को दोबारा देखा जाए तो अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब नहीं आना चाहती। क्या मुअत्तल शुदा कानून को इतनी अहमियत दी जाए कि इसकी वजह से तमाम केसेस अल्तवा का शिकार हों? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना काम बंद कर दे? जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरामीम केस में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़, कहा मेरा मौक़िफ़ बरकरार है। नैब तरामीम को फुल कोर्ट सुने या तो अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले तक नैब तरामीम केस रोक दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरामीम केस नेटफ्लिक्स सीजन की तरह हो गया। नैब तरामीम का 3रा सीजन चल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, इस तरह तो ये केस कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा। हम मुकदमे का 2022 की तरामीम के हवाले से फैसला कर देते हैं। नैब केस भी EOBI का केस बनता जा रहा है। EOBI केस में 6 चीफ जस्टिस गुजर गए। नैब तरामीम का मरकजी ढांचा गुज़श्ता साल सामने आया। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 महंगा होने के बाद 303 रुपए का हो गया। दिहाड़ी करने 25,000 रुपए बिल आया। मोटरसाइकिल बेच के मैं अपना बिल अदा किया। हमारे हम गरीब लोग हैं, आगे पानी से डूब गए हैं। उतो बिल्ली ने मजली ने मारा है।
महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज का सिलसिला न थम सका। लियाकतपुर, मुल्तान, जतोई, लिया समेत मुल्क के कई शहरों में आज भी आवाम सड़कों पर। मुल्तान में शहरियों का ढोल बजाकर एहतजाज, मैप्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी, बिल भी जलाए गए। एहतजाजी मुजाहिरे के बाद शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लियाकतपुर में मुजाहिरे में ताजर, शहरी, मजदूर, बच्चे शरीक। जतोई में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। चनियोट में ख्वाजा सराओं का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। बिजली के भारी भरकम बिल से कारोबार ठप, ताजिर सरापा एहतजाज। हैदराबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल पर शहर में शटर डाउन। नवाबशाह में तिजारती मराकज़, मार्केट्स, बाजार बंद। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम। सवाबी में ताजिर सड़कों पर आ गए, हुकूमत और वापडा के खिलाफ नारे लगाए। मालाकंड में ट्रेड यूनियन की कॉल पर छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। मुजफ्फरगढ़ में ताजरों की मुल्तान रोड से प्रेस क्लब तक रैली। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का बिजली बिल्स पर टैक्सेस में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, निगरान विफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल। बिजली के बिलों पर अवामी एहतजाज और पावर डिवीजन के फार्मूले पर गौर। महंगी बिजली से सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली ₹2.07 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए नैब अदालत में पेश। अदालत ने हुक्काम को 12 सितंबर तक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी 11 बजे तलबी के बावजूद नैब में पेश न हुई। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा रूल्स पर ना जाएं तो तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए गए। अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट ने करार दिया कि तोशाखाना तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं। तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही तहाइफ खरीद सकें। तोशाखाना केस का फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दिया। 3 रोज पहले हज जज हुमायूं दिलावर को हाई कोर्ट ने OSD बना दिया था। जज हुमायूं दिलावर ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हाई कोर्ट को खत लिखा था। करप्शन केस में चौधरी परवेज इलाही की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब ने अदालत से साबिक वजीर आला का मजीद जिस्मानी रिमांड मांग लिया। परवेज इलाही ने अदालत में कहा कि 77 बरस उम्र है, फैमिली से एक बार मुलाकात कराई गई, मेरा तिब्बी मुआयना और खून के टेस्ट होना थे वो भी नहीं हुए, मेरी आंखों का भी ताहाल चेकअप नहीं हुआ। अल्लाह के बाद आपकी ही अदालत है, ऐसा हुक्म जारी करें जिस पर अमल दरामद हो। असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तारी से रोक दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने रहनुमा PTI की 14 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। असद उमर जज अबुल हसना जुल्कुरनैन की अदालत में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा साइफर गुमशुदगी के हवाले से चेयरमैन PTI तफसीली जवाब दे चुके, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वजारत खारिजा से बाहर नहीं निकलता। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुड टू सी यू। नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस से मकालमे में कहा उम्मीद है ऐसा कहने पर मुझे तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। मुल्क में 90 दिनों में इंतखाबात कराए जाएं। PTI के बाद जमात इस्लामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा अदालत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की हिदायत करे। निगरान हुकूमत को आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों, दिमाग के अमराज के अद्वियात मार्केट से खत्म।
शहरियों का मुश्किलात का सामना, हुकूमत से अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। चीनी की कीमतों ने आवाम का मुंह कड़वा कर दिया। कोयटा में फी किलो चीनी 10 रुपए महंगी होने के बाद 180 रुपए की हो गई। पेशावर में भी फी किलो चीनी 10 रुपए महंगी, कीमत 170 रुपए हो गई। लाहौर में चीनी की किल्लत होने लगी, फी किलो चीनी की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। बिजली के बिल्स में इजाफा और टैक्सेस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत से बिल्स में टैक्सेस की वसूली कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा बिजली के बिल्स में मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से चेयरमैन वापडा और चेयरमैन नैपरा को फरीक बनाया। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावलपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी देही इलाकों में तबाही मचाने के बाद शहरी आबादी को मुतासिर करने लगा। इलाका मकीन नकले मकानी पर मजबूर। कहरोड़ पक्का में हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़मीनी राबता मुनक़ता। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। पाकपतन की दरियाई पट्टी पर 100 से ज़ायद देहात मुतासिर। फसलें और मकानात तबाह। गंडा सिंह सुलेमान की और हेड्स इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा हलाकत केस में असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की तोसी। मुकदमे में नामजद सहूलतकार भी 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी ऑफिसर की अदालत से मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद में टी चौक रवात किम्पोराने टोल प्लाजा के करीब खौफनाक हादसा। 5 अफराद जहाँ बहक, 6 जख्मी। गुजरांवाला की फैमिली उम्रे से वापसी पर जा रही थी। मरने वालों में ड्राइवर और एक खातून भी शामिल। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस हाईएस ने ट्रॉलर को पीछे से टक्कर मारी। हादसा रात 3:30 बजे ड्राइवर के सो जाने पर पेश आया। रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार ईमान मजारी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ईमान मजारी का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त के मुताबिक ईमान मजारी को एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी का सामना है। मुल्क भर में मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। लाहौर समेत सूबे भर की मातहत अदालतों के 53 सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले। 9 मई के वाक़यात पर समाअत करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर का तबादला कर दिया गया। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ FIA केसेस की समाअत करने वाले जज भी तब्दील। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के करीब ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से 10 किलो हेरोइन और ड्रोन बरामद। मजीद तहकीकात का आगाज। गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे। फैसलाबाद में मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। मोटरवे से मिलने वाला 6 लाख रुपए मालियत का मोबाइल फ़ोन मालिक के हवाले कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाले शहरी का मोबाइल फ़ोन मोटरवे पर गिर गया था। चोरी का माल चोरों से बचाना मुश्किल हो गया। कराची में नज़ारत में वारदातें आम हो गईं। हज़ारों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के पुर्जा जात, इंजन और चेचिस चोरी होने का इंकशाफ।